सरकार का जो मेन एजेंडा अब है वो है संविधान में 131वां संशोधन और डिलिमिटेशन को पास कराना। और इसीलिए सबकी नजर ये है कि ये जो तगड़ाई हुई है इसको प्रोवोक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर प्रोवोक किया जाएगा तो आपको विशेष सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर प्रोवोक नहीं किया जाएगा तो विशेष सत्र जो है लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो कॉल ले सकते हैं। तो ये आने वाले एक हफ्ते के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि सरकार महिला आरक्षण बिल पर जो है संविधान में 131वां संशोधन लाएगी और साथ ही साथ डिलिमिटेशन। अगर डीएमके उनके साथ आती है, जो अभी तक एक तरीके से पार्लियामेंट पार्टी कुछ कहती है, उदयनिधि कुछ कहते हैं, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सरकार के जो मुख्य रणनीतिकार हैं उन लोगों का ये कहना है उनके पास नंबर है और 367 यानी कि 367 है, जो आज की जो मौजूदा संख्या है 540 लोकसभा की, उसके अनुसार 360 चाहिए। लेकिन सरकार का ये एक पीछे से कहा गया स्टेटमेंट है कि उनके पास नंबर है और 367 नंबर सरकार के पास है। पीछे से सरकार के पास अगर नंबर है, अगर ऐसे नंबर होते जो सरकार में हिमांशु जी, ये मैं एक महीने से सुन रहा हूं। पहले आप कह रहे थे 3 से 30, फिर 340, 350, आज आपने नया आंकड़ा दे दिया 367। अगर इतने नंबर होते तो फिर डिलिमिटेशन क्यों नहीं लाया गया? अरे राजदीप जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, ये आंकड़ा मेरा तो नहीं है। नहीं, जब किसी से बात आंकड़े 4 हफ्तों में 4 आंकड़े दिए हैं। अरे जो 4 हफ्तों में पता चले आंकड़े मैंने वही बताए, ये मैंने कोई अपनी तरफ से कोई कैलकुलेशन, चलो आपने ही अभी कहा कि 4 हफ्ते से हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कई चीजों में बदल गई है, और राजनीति में ये होता है। मैं और आप इस पे कई बार आप बहस कर चुके हैं, अगर आप कहेंगे तो ये ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। जब आप किसी मंत्री से बात करते हैं वो बताते हैं कि उनकी अभी पोजीशनिंग क्या है। दूसरा, अभी पोजीशनिंग है 367 आपके हिसाब से, जो 367 जो सरकार के रणनीतिकारों को कहना है। एक और चीज मैं राजदीप जी को कह देता हूँ। राजदीप जी ने कहा कि क्यों नहीं लेके आए, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बहुत ज्यादा संसद में नहीं जाता आता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो जितना संसद में जाता हूं, और मेरी तो राजदीप जी से बहुत कम समझ है। आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, संविधान में संशोधन करना है, उस वक्त 2/3 नंबर चाहिए जो प्रेजेंट है, या फिर लोकसभा की जो मौजूदा स्थिति है उससे 50% से ज्यादा उसका 2/3 होना चाहिए आपके पास। ये एक परिस्थिति है। दूसरी चीज, हाउस ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है हाउस ऑर्डर में होना चाहिए। अब आप इसके लिए कह सकते हैं कि ये कौन सा तर्क है? ये एक सही तर्क है, क्योंकि संसदीय परंपराओं में, संसदीय चीजों में अगर आप देखेंगे तो वहां हाउस ऑर्डर में होना जरूरी होता है, क्योंकि डिवीजन होता है, और डिवीजन अगर होगा तो वो जो है उस समय जो है हाउस ऑर्डर में नहीं होगा तो डिवीजन नहीं हो सकता है। अब जब आपने बात की शुरुआत से संसद सत्र की, तो दरअसल जब पश्चिम बंगाल, इससे पहले बिहार में जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, देश में मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बना, फिर बंगाल में उनकी सरकार बनी, और उसके बाद से लगने लगा था कि अब तो जो सरकार बिल्कुल खुल के खेलेगी और संसद का सत्र आएगा, परिसीमन बिल आएगा, और मतलब अब इनको कोई रोक नहीं पाएगा। 850 सीट हो जाएंगी, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, और 29 जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम सब ये सोच रहे थे और सभी ये बातें कर रहे थे, और एक डिफरेंट तरह की एक और कयास लगाए जा रहे थे लुटियंस दिल्ली में, और जो कवि की कल्पना थी, उसके घोड़े थे वो रुक नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे कि अब तो अमित शाह जो है वो उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और जब प्रधानमंत्री ट्रैवल करेंगे, विदेश जाएंगे, तो वो कैबिनेट को हेड करेंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे। तो तरह तरह की बातें चल रही थी, मतलब पता नहीं कहाँ से क्या क्या हो रहा था, और हमने भी ये बात मान ही ली थी कि अब तो हो जाएगा भाई। ये वैसा ही था जैसा 2024 22 जनवरी को जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद कहा गया कि 400 सीट आएंगी, और सबने मान लिया कि यहाँ जाएंगी। कांग्रेस के खुद के नेताओं ने मान ली थी ये बात, लेकिन
राजनीति, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति का 3 दिन बाद क्या होगा नहीं पता हमें, उसका प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से छात्रों का मुद्दा आया और उसके बाद जो 20 तारीख को जो हिंसा हुई छात्रों के ऊपर, जो विपक्ष ने स्टैंड लिया, उसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना, ये कहते हैं कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, नहीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस देश के युवा छात्रों ने लिया, इसमें दोनों में फर्क है, पहली बात। अब जिस तरीके से पहली बार मैंने अमित शाह को और इस सरकार को इतना डिफेंसिव देखा है कि 15 दिनों तक प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी सदन के अंदर नहीं आते और अमित शाह जी पीटीआई और एनआई को बुला के बाइट देते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने चिट्ठी लिख दी है, आज 2 बजे से लेकर कल 2 बजे तक आप 24 घंटे का समय तय कर दीजिए, मैं आके जवाब दे दूंगा। विपक्ष इसलिए नहीं माना कि आप लास्ट डे आके जवाब देंगे, जो आप चाहेंगे वो बोल देंगे, मुद्दा खत्म हो जाएगा और फिर हमारे पास बोलने के लिए समय नहीं होगा, कोई संसद सत्र तो है ही नहीं। तो इस तरीके की बात चल रही थी। जैसे राजीव सर ने कहा कि देश के बड़े उद्योगपति ने ये कहा कि आप इस पार्टी को मत तोड़िए जो पवार साहब की है, साहब बीमार हैं, इनको हो सकता है कि ऑलरेडी कई सारे सेटबैक है, पार्टी टूट चुकी है, अजीत दादा का प्लेन क्रैश में निधन हो गया था, वो नंबर 2 उद्योगपति थे। उन्होंने कहा कि ये जो 8 वोट है ना, ये मैं आपको दिलवा दूंगा, छोड़ दीजिए आप। यहां तक तैयारी हो चुकी थी। अब हिमांशु कह रहे थे कि भाई 368 नंबर है, अगर इसको ढंग से काउंट करें, स्पेशल सेशन में ही परिसीमन का जो विधेयक था वो गिरा था 17 अप्रैल को, वो स्पेशल सेशन था 2 दिन का, और अब फिर बात चल रही है। दरअसल टीएमसी को तोड़ने के बाद जो 20 सांसद एनसीपीआई की, जो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, आज उसके लोकसभा में 20 सांसद हैं, जिसने चुनाव नहीं लड़ा, उद्धव ठाकरे के सांसद जोड़ने के बाद 332 का आंकड़ा बैठता है। अब जिस तरीके से विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार को घेरा है, उसके बाद से विपक्षी पार्टियों की रणनीति चेंज हुई है, चाहे वो पवार साहब की पार्टी हो, चाहे वो डीएम की हो। डीएम के विचारधारा के रूप में सरकार को सपोर्ट नहीं कर सकते, उसकी मजबूरी है, उसकी जो राजनीति है तमिलनाडु की, वो उसको अलाउ नहीं करेगी कि वो बीजेपी के साथ जाए, ये उसकी मजबूरी है। तो ये लोग रास्ता तलाश रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम एब्सटेन करा लेंगे उनको, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से सरकार बैकफुट पे थी, और राहुल गांधी ने जिस दिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, उस दिन अपनी बैठक में ये कहा था कि हमें किसी भी तरीके से इस सत्र में अमित शाह के इस्तीफे के जरिए परिसीमन बिल को आने से रोकना है, यही हमारी स्ट्रैटेजी है। और इसीलिए समूचा विपक्ष जो है वो आक्रामक था, क्योंकि सबको पता है, सबको लगता है कि जिस तरीके से सरकार चली है, जिस हिसाब से एजेंसीज का इस्तेमाल हुआ है, हेमंत सोरेन जेल गए हैं, अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, सब पार्टियां, ममता की पार्टी टूटी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी है, सब इस बात से परेशान है। तो अगर आप अभी भी एकजुट नहीं होंगे ना, तो किसी का घर नहीं बचेगा। और ये सब जानती है, विपक्षी पार्टी जानती है कि जिस दिन 850 सीट हो जाएंगी बीजेपी की या देश के अंदर, संसद के अंदर, और बीजेपी लड़ेगी, तो भले ही मसौदा किसी के पास नहीं है अभी तक बिल का, लेकिन वो जानते हैं कि वो उत्तर भारत की सीट बढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति में परिसीमन के बाद इनको हराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कई सारे नेता ऐसे हैं विपक्ष के अंदर भी जो इस बात से सहमत नहीं हो, मानते हैं 50% हर राज्य के हिसाब से बढ़ाएंगे। तो अभी तक नहीं, मतलब कुलदीप वो ऐसा कहा है, अभी वो वर्बली कहा जा रहा है। डीएमके ने भी इनसे ये कहा कि आप हमें बिल दीजिए पहले, हाँ, हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे क्या करना है। 50% का एक सरकार के सूत्रों के हवाले से वो खबर है। ये खबर वैसे नहीं, जैसे पिछली बार सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर आपको रिटर्न चाहिए तो मैं अभी ले आता हूँ, आधा 1 घंटा दीजिए मुझे। उनका वो बयान है, अभी भी वो उपलब्ध है, लेकिन अब वो बिल आएगा, ठीक है, वो पूरी बात हम देखेंगे। वो जो हमें तो ये भी कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें कोई क्षति नहीं पहुंची है। उसके बाद संसद में कहा था ना ये बात भी राजनाथ सिंह ने, और बाद में आपने कहा ना कि 6 जवान शहीद हुए हमारे। संसद के अंदर तो बहुत कुछ कहा जाता है, छोड़ दो उसको, उसमें जाने का फायदा नहीं है जब तक कोई चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं आती है ना, ऑन टेबल पे नहीं आती। इसीलिए विपक्षी पार्टियां जिन लोगों से ये कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो हानि भर रही है कि आप कहते कुछ है और लिखते कुछ है। आप पहले हमें वो ड्राफ्ट दीजिए, हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि आपने किस तरीके से उसको बनाया है। क्योंकि इसमें कुलदीप बाउंड्रीज भी चेंज होंगी, इसकी सब संख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। संख्या के अलावा जो बाउंड्री चेंज होंगी, ये वैसा होगा जैसे असम में आपने एक ही जगह पे 23 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी है असेंबली की, यानी आपने मोहल्ले बना दिए हैं कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ये हिंदुओं का मोहल्ला है। तो ऐसे ही आप इसमें भी करेंगे, यहाँ जातियों में बट जाएंगी, पहले धर्म में बटेंगी, फिर जातियों में बटेंगी। इस तरीके से क्या होगा? आशंकाएं आपकी हैं, अभी बिल आ जाए सामने तब फिर देखते हैं, है ना। परिसीमन का मकसद यही होता, सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की भी हो। ठीक है।